हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आइए बढ़ते हैं आगे। एपिसोड 10। निया जानना चाहती थी कि वरुण को कबीर के पास्ट के बारे में क्या पता है। वो ऐसा क्या जानता है और क्यों वो बार बार ये कहता है कि आज कबीर जैसा भी है वो अपने पास्ट की वजह से है। इसके अलावा वो कबीर की वाइफ के बारे में भी जानना चाहती थी। सारा अभी तक बात करके आई नहीं थी। मौका देखकर निया ने कहा, वरुण, मैं तुमसे कबीर के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर वरुण ने निया की ओर चौंक कर देखा। निया ने अपनी ड्रेस को ठीक किया और बैठ गई। वरुण भी उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम्हें कबीर के बारे में क्या बात करनी है? निया ने पूछा, तुम कबीर के पास्ट के बारे में क्या जानते हो? ये सब निया ने इतनी अचानक और इतनी जल्दी पूछा था कि वरुण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि निया कबीर के पास्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। निया सारा के आने से पहले सब जान लेना चाहती थी, इसलिए उसने फिर से पूछा, बताओ ना वरुण, तुम क्या जानते हो कबीर के बारे में? वरुण ने निया को शक भरी नजरों से देखा और पूछा, पर तुम कबीर की पास्ट लाइफ के बारे में क्यों जानना चाहती हो? वरुण के इस सवाल ने निया को जैसे होश में ला दिया। वो खुद पर गुस्सा करने लगी कि उसे इस तरह से वरुण से ये सवाल नहीं करना चाहिए था। वरुण को शक हो सकता था। उसने अपनी बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, वो तुम बार बार कहते रहते हो ना कि डॉक्टर कबीर एक अच्छे इंसान हैं, पर उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इतने रूड हो गए हैं। तो बस मैं क्यूरियस हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है उनके पास्ट में जिसके कारण एक अच्छा इंसान इतना गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया है। वरुण निया की इस बात से कन्विंस हो गया था। वो बोला, तुम सही कह रही हो निया, कबीर सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं कबीर से 2 साल पहले अपनी इंटर्नशिप के दौरान मिला था। उस वक्त कबीर बहुत ही डिप्रेस्ड था। वो ना तो किसी से बात करता था और ना ही कहीं आता जाता था। उसने खुद को अपने काम में डुबा दिया था। मुझे शुरुआत में वो बहुत ही वियर्ड लगा। एक डॉक्टर के रूप में वो बहुत ही काबिल और इंटेलिजेंट था, पर पर्सनल लेवल पर बहुत ही इंट्रोवर्ट। निया ने कबीर के लिए जब ये सुना तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। कबीर और इंट्रोवर्ट? जिस कबीर को मैं जानती थी वो तो बेगानों को भी अपना बना लेता था। वरुण आगे बोला, मैं भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था, या यूं कहूं कि वो ही मुझसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। सच कहूं तो आज अगर मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं तो सिर्फ कबीर के कारण, वरना शायद मैं जिंदा ही नहीं होता। कबीर ने मुझे नई जिंदगी दी और तब मुझे एहसास हुआ कि वो कितना अच्छा है। उसके बाद मैंने उसे जानने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने मुझे बताया कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था और उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। ये सुनते ही निया को जैसे शॉक लगा। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वरुण उसी के बारे में बात कर रहा था। वरुण ने बोलना जारी रखा, वो लड़की उसे छोड़कर चली गई बिना कोई कारण बताए, बिना किसी वजह के, बस चली गई। उस दिन के बाद से कबीर टूट गया। कबीर उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और वो लड़की, वो उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई। वो सच्चे प्यार की कद्र ही नहीं कर पाई और कबीर को यूं ही तड़पता छोड़कर चली गई। उसके धोखे ने कबीर को ऐसा बना दिया है। वो अब किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी के भी पास जाने में डरता है। मेरे सिवा उसका कोई दोस्त भी नहीं है और इसीलिए वो इतना गुस्सैल और चिड़चिड़ा है। वो आज भी उस लड़की को और उसके दिए धोखे को भुला नहीं पाया है। इतना सब सुनते हुए निया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी। मेरे कारण कबीर ने क्या कुछ नहीं सहा। आज उसकी जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। वरुण ने जब निया की आंखों में आंसू देखे
तो वो हैरान होते हुए बोला, अरे तुम्हें क्या हुआ? निया ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वरुण गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ। एक तुम हो जो कबीर को ठीक से जानती भी नहीं हो, फिर भी उसका दर्द सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू है। और एक तरफ वो लड़की है जो कबीर को इतना दर्द देकर चली गई। अगर मुझे वो लड़की एक बार भी मिल जाए ना, तो मैं उससे एक बात ज़रूर पूछूंगा कि आखिर क्यों उसने कबीर जैसे लड़के का साथ छोड़ दिया। क्या मिला उसे ये सब करके? ये कहते हुए वरुण के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। निया गिल्टी फील कर रही थी। उसने भरे हुए गले से कहा, क्या पता वरुण, हो सकता है उस लड़की की कोई मजबूरी हो सकता है ना कि उसे न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा हो। वरुण ने गुस्से से निया की ओर देखा और कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो निया? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम उस लड़की को जानती हो। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस लड़की की कोई मजबूरी थी या नहीं। सच तो ये है कि कबीर की इस हालत की जिम्मेदार वो लड़की है। उसने कबीर को तन्हा जीने के लिए छोड़ दिया, या यूं कहूँ घुट घुट कर मरने के लिए। वरुण की बात सुनकर निया ने सख्त आवाज में कहा, तन्हा कहाँ, उसकी वाइफ है ना उनके साथ। वरुण इस बात पर कुछ कहता उसके पहले ही सारा ने आते हुए कहा, सॉरी यार, मम्मी का कॉल था इसलिए इतनी लंबी बात करनी पड़ी। फिर उसने बैठते हुए कहा, वैसे तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, तेरी बुराई कर रहे थे। सारा चिढ़ते हुए बोली, वेरी फनी, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में तुम बात कैसे कर सकते हो? इसके बाद वरुण और सारा एक दूसरे को चिढ़ाने में बिजी हो गए। निया कबीर के बारे में सोच रही थी। इधर कबीर भी निया के बारे में ही सोच रहा था। उसे लग रहा था कि निया जानबूझकर वरुण के करीब जा रही है। उसे निया और वरुण दोनों पर ही गुस्सा आ रहा था। अपने कैबिन में टहलते हुए उसने सोचा, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? वो वरुण के करीब जाए या किसी और के, मुझे क्या? मुझे तो बस उसे उसके किए की सजा देनी है। उसने जो कुछ मेरे साथ किया उसके लिए उसे पछताना होगा। अचानक कुछ सोचकर उसने एक कॉल किया और उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। वरुण, सारा और निया कॉफ़ी पीकर अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। तभी डॉक्टर मानसी ने उन्हें आवाज़ देकर रोका। वो तीनों रुक गए और डॉक्टर मानसी को अपने करीब आते देखते रहे। डॉक्टर मानसी ने उनके पास आकर कहा, आज आप लोगों की ड्यूटीज़ में थोड़ा सा चेंज है। डॉक्टर सारा, आपकी ड्यूटी आईसीयू में ही होगी। डॉक्टर वरुण, आज आप डॉक्टर सारा के साथ आईसीयू में ड्यूटी करेंगे। ये सुनकर वरुण थोड़ा सा उदास हो गया। वो निया के साथ रहना चाहता था। उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। इसके बाद डॉक्टर मानसी ने निया की ओर देखा और बोला, डॉक्टर निया, आज आप ओपीडी के साथ साथ एक्सीडेंटल केसेस भी हैंडल करेंगी। निया ये सुनकर चौंक गई। उसने कहा, पर मैम, मैं अकेले ये दोनों ड्यूटीज कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानती हैं कि ओपीडी हॉस्पिटल के बाहर वाली बिल्डिंग में है और एक्सीडेंटल केसेस यहाँ आते हैं, तो मैं कैसे? डॉक्टर मानसी ने अपना हाथ ऊपर करके निया को बीच में ही रोक दिया और गुस्से में बोली, डॉक्टर निया, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी बिल्डिंग में क्या होता है। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपको जो ड्यूटीज़ दी गई हैं वो आपको ही करनी है। कैसे करनी है ये आप बेहतर जानती हैं। अब आप तीनों अपनी अपनी ड्यूटी के लिए जा सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर मानसी बिना कुछ सुने ही वहाँ से चली गई। निया की तरह वरुण और